हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स डिपार्टमेंट। और मेरा सब्जेक्ट है स्पेशलाइज्ड अकाउंट। इसमें यूनिट है सेकंड और ये मेरा 4th लेक्चर है। चलिए, तो अब हम बनाना सीखते हैं अग्नि बीमा कंपनी का आगम खाता। तो कैसे बनाएंगे हम अग्नि बीमा कंपनी का आगम खाता, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है कि अग्नि बीमा अगर सामान्य बीमा है और उसके साथ आपका जो है कोई एक सामान्य बीमा है ना, तो आपको जो है एक आगम खाता बनाना पड़ेगा, है ना। और मान लो जाए एक ही कंपनी अन्य समान बीमा का भी व्यवसाय करती है, तो अलग अलग आपको जो है आगम खाता तैयार करना होगा। मान लो जाए कि एक अग्नि बीमा कर रहा है, फिर वही है जो है समुद्री बीमा भी कर रहा है, विविध बीमा भी व्यवसाय कर रहा है, तो अलग अलग आगम खाता आपको बनाना है। तो मान लो जाए कि अग्नि बीमा कंपनी का जो है व्यवसाय कर रही है ना, एक समुद्री बीमा व्यवसाय करने वाली कंपनी जो है अग्नि बीमा का भी व्यवसाय कर रही है, तो हम जो है अलग से आगम खाता तैयार करेंगे। तो जी देखिए, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 31 मार्च 2014 को अग्नि बीमा की पुस्तकों में ये बाकियाँ थी। प्रबंध के व्यय थे 2,31,900, कमीशन था 2,27,000, चुकाए गए दावे थे 4,30,000, विनिमय पर हानि थी 5,000, अपर्याप्त ऋण था 100, और 1 अप्रैल 2013 को दावा था 5,20,000, और 1 अप्रैल 2013 को असमाप्त जोखिम के लिए संचय था 3,08,700। 1 अप्रैल को अतिरिक्त संचय प्रीमियम था 25,000, 1 अप्रैल 2013 को अतिरिक्त संचय था 25,000, प्रीमियम था 8,76,000। अब देखिए निम्नांकित सूची। निम्नांकित सूचना को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आगम खाता हम बनाइए। पहला, असमाप्त जोखिम के लिए 50% संचय करना है। वर्ष के अंत में 20,000 रुपये प्रीमियम प्राप्त होने को थे, है ना, मतलब अदत्त है। वर्ष के अंत में अदत्त प्रीमियम 20,000। 31 मार्च 2014 को अदत्त दावे था 3,04,600। अतिरिक्त संचय पूर्ववत रहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके अनुसार जो है हमें जो है आगम खाता बनाना है। तो आगम खाते शेड्यूल 1, 2, 3, 4 4 शेड्यूल बनता है। तो पहले शेड्यूल में हमको ज्ञात करना होता है प्रीमियम, है ना। तो हमारा जो है प्रीमियम प्राप्त कितना हुआ, 8,76,000, और हमारा अदत्त है यहाँ पे वर्ष के अंत में 20,000 रुपये प्रीमियम प्राप्त होने के थे, जो अभी प्राप्त हुआ नहीं है, क्या है, अदत्त। तो वर्ष के अंत में तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो चलिए हम बनाते हैं, गणना करते हैं प्रीमियम की, शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति की गणना। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति की। तो यहाँ पे विवरण और यहाँ पे राशि। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं प्रीमियम की प्राप्ति। प्रीमियम, है ना, प्रीमियम। तो कितना प्रीमियम है यहाँ पे, 8,76,000। कितना है, 8,76,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8,76,000, ये ठीक है। अब हम इसमें जो है क्या ऐड कर देंगे, हमारा ये वर्ष के अंत में 20,000 रुपये प्राप्त होने को थे, मतलब अंत में अदत्त प्रीमियम, जो कि क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है प्रीमियम, ठीक है। तो कितना, 20,000 का। तो टोटल कितना का हो गया हमारा, 8,96,000 का। कितने की हो गई, 8,96,000 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ माइनस क्या करते हैं, समायोजन, है ना। समायोजन जैसे चालू वर्ष का प्लस होता है और गत वर्ष का माइनस होता है ना। तो देखते हैं समायोजन क्या है। तो हमारे पास है समायोजन, क्या, एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्या है, असमाप्त जोखिम के लिए आपको जो है क्या करना है, 50% क्या करना है, आपको संचय करना है। तो एक कैलकुलेशन होगा कि 50%। तो एक चलिए, तो कुछ समायोजन हमको करना पड़ता है। तो चालू वर्ष इसमें प्लस होता है ना, तो हमने निकाला है, देखो 50% संचय, तो कितना, 4 लाख, अर्थात ये चालू वर्ष का है, ठीक है। तो कितना है आपका चालू वर्ष का प्रीमियम, कितना है, 4,48,000, 4,48,000,
4,48,000 माइनस गत वर्ष का संचय, ये संचय है एक्चुअली में, है ना, संचय, और ये संचय, प्रीमियम संचय। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं, है ना। गत वर्ष का कितना जो है संचय है, ये असमाप्त जोखिम के लिए संचय 3,08,700, 3,08,700। अब माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो है क्या है, इसमें समायोजन है। ठीक है, तो एडजस्ट में तो ये जो है हमारा, इसमें क्या है कि चले, इसमें एक था अंत, है ना, अंत वर्ष का जो है संचय 4,48,000, फिर उसके बाद ये जो है प्रारंभ बोल सकते हैं इसको, है ना, प्रारंभ वर्ष का संचय जो है वो 3,08,700 है। तो दोनों में जो है घटाएंगे तो माइनस में आएगा हमारा आंसर 1,39,400, क्योंकि अग्नि प्रीमिया है, अंत का जो है माइनस हो जाता है और प्रारंभ का क्या हो जाता है प्लस। तो हमने किया तो जो है हमारा अंतर की जो राशि आई वो माइनस में आई 1,39,700, है ना। तो फिर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 7,56,700। ये हमारा क्या कहलाएगा, शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति, प्रीमियम प्राप्ति, ये हमारा शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति हो गया। अंत का माइनस हो जाता है और प्रारंभ का प्लस, तो हमारा जो है माइनस में आंसर आया 1,39,400, चूँकि ये हम अग्नि बीमा का आगम खाता बना रहे हैं। अब ज्ञात करेंगे अनुसूची 2 के अंतर्गत शुद्ध देय दावे की गणना। क्या ज्ञात करेंगे, शुद्ध देय दावे की गणना। अब देखिए इसमें कितना दावा जो है भुगतान किया है, तो चुकाए गए दावे 4,30,000। ठीक है, चुकाए गए दावे 4,30,000। देखिए चुकाए गए दावे 4,30,000, तो लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका विवरण और ये आएगा राशि। तो सबसे पहले चुकाए गए दावे 4,30,000। ठीक है, 4,30,000। अब इसमें प्लस कर देंगे जो है अंत का जो अदत्त है ना, प्लस अंत में अदत्त। तो अंत में अदत्त कितना है, आपके समायोजन में दिया है, अंत में जो है 31 मार्च को दत्त दावे 3,04,600। तो हम लिख देंगे 3,04,600। तो ये प्लस हो के कितना हो जाएगा, 7,34,600। ठीक है, फिर माइनस होगा जो है हमारा प्रारंभ में अदत्त दावे। तो प्रारंभ में अदत्त दावे कितना है आपका, प्रारंभ में 1 अप्रैल 2013 को अदत्त दावे 5,20,000। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 5,20,000। ठीक है, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा कितना, 2,14,600, 2,14,600। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, शुद्ध देय दावा, शुद्ध देय दावा। अब हम ज्ञात करेंगे कमीशन की। तो कमीशन में ये आ जाता है आपका विवरण और ये आ जाता है आपकी राशि। ठीक है, अब देखिए कमीशन का देखते हैं कि क्या क्या है कमीशन में। तो हमारे पास कमीशन देय है 2,27,000। ठीक है, फिर उसके बाद
कमीशन के लिए कुछ है क्या देख लेते हैं। तो कमीशन के लिए कुछ नहीं है, तो आप सीधा जो है लिख देंगे देय कमीशन कितना का है, 2,27,000। तो यही हमारा जो है शुद्ध कमीशन होगा, 2,27,000। ठीक है, शुद्ध देय कमीशन 2,27,000। अब हम ज्ञात करेंगे परिचालन व्यय। परिचालन व्यय, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सा है हमारा परिचालन व्यय। प्रबंध व्यय जो कि हमारा क्या है, परिचालन व्यय। तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा विवरण, यहाँ पे आपका राशि है ना। तो सबसे पहले परिचालन में आ जाएगा प्रबंध व्यय। ठीक है, तो प्रबंध व्यय कितना है, 2,31,900। तो आपका है 2,31,900। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ है क्या। कमीशन चुकाए गए दावे इसमें नहीं आएगा। विनिमय पर हानि क्या है, विनिमय पर हानि तो विनिमय हानि कितना है आपका, 5,000। तो 5,000। फिर देखते हैं आपका अप्राप्य ऋण, ये भी आपका जो है परिचालन व्यय है। अप्राप्त ऋण कितना है, 100। कितना है, 100। और देख लेते हैं क्वेश्चन में हमारा जो है कुछ है क्या, अप्राप्त ऋण। फिर 1 अप्रैल 2013 को दावा है, 1 अप्रैल 2013 को संचय है, प्रीमियम है। समायोजन में देख लेते हैं कुछ है क्या, असमाप्त जोखिम के लिए है 50%, वर्ष के अंत में 20,000 रुपये है, 31 मार्च को है दावा, अतिरिक्त संचय है, पूर्वरत रहेंगे, है ना। तो ये इसमें नहीं है। तो आइए हम अब इसको टोटल कर देते हैं, जो है टोटल। तो टोटल इसमें आ जाएगा आपका 2,37,000, 2,37,000। तो ये हो गया हमारा, चारों चीज़ जो है ज्ञात हो गई। तो इसमें हम लिख देंगे विवरण, राशि और ये सूची नंबर, सूची नंबर। तो आगम खाता में जो है कितने शेड्यूल होते हैं, 5 शेड्यूल होते हैं। ठीक है, 5 शेड्यूल होते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3 और 4। कितने शेड्यूल, 4 शेड्यूल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें टोटल कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, आगम खाता की राशि मतलब किसका, लाभ या हानि। देखते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि, क्योंकि शेड्यूल 1 जो कि क्या है, शुद्ध प्रीमियम प्राप्ति, ये हमारे आय को बताता है। फिर हमारा 2, 3, 4 जो है हमारे किसको बताता है, व्यय को बताता है। तो शुद्ध प्रीमियम आय हमारा कितना निकला है, 7,56,700, 7,56,700। तो इसको चूंकि ये आपका जो है आय है, इसलिए इसको बंद कर देते हैं, 7,56,700। अब शेड्यूल 2 में क्या आता है हमारा, देय दावा, ये व्यय है, देय दावा है ना। तो प्राप्ति में हम आय जो है व्यय को घटा देते हैं, या प्राप्ति में हम भुगतान को घटा देते हैं, तो हमारा क्या बचता है, लाभ या हानि। तो वही इसमें याद करना है कि अग्नि बीमा से जब हम आगम खाता बना रहे हैं, तो अग्नि बीमा व्यवसाय से हमें लाभ हो रहा है या हानि। तो देय दावा, तो देय दावा हमने निकाला था 2,14,600, 14,600। फिर इसमें आता है कमीशन, क्या आता है, कमीशन है ना।
तो कमीशन हमने कितना निकाला है, 2,27,000, 2,27,000, ठीक है। कितना निकाले हैं, 2,27,000। और ये कहलाता है टोटल ऑफ ए, है ना, ए का टोटल, फिर बी का टोटल, फिर बी, ए और बी माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, परिचालन से लाभ या परिचालन से हानि। तो अभी तीसरा अनुसूची में हमारा कितना है, 2,27,000। चौथा होता है परिचालन व्यय, जो कि हमारा कितना निकला है, परिचालन व्यय जो है हमारा निकला है 2,37,000, 2,37,000। अब जो है, अब इसका टोटल जो है वो है 6,78,600, कितना, 6,78,600। ये कहलाएगा आपका टोटल बी, ठीक है। फिर अब हमें क्या ज्ञात होगा, परिचालन लाभ या हानि किसका, अग्नि बीमा कंपनी का, ठीक है। तो अग्नि बीमा कंपनी का जो है क्या होगा, लाभ या हानि। तो चलिए, ये प्राप्ति है जो कि 7,56,700 दिख रहा है, और ये भुगतान है जो 6,78,600। तो आपकी प्राप्ति ज़्यादा है, भुगतान कम, तो आपको लाभ होगा। यानी जो परिचालन जो अग्नि बीमा व्यवसाय है कंपनी, उसको क्या होगा, लाभ होगा। कितने की लाभ होगी, 78,100 की। कितने की लाभ होगी, 78,100 की। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये है हमारा अग्नि बीमा कंपनी की, है ना। तो अग्नि बीमा जो है सामान्य बीमा की तरह ही जो है अग्नि बीमा का आगम खाता भी बनता है, लेकिन अलग अलग बनता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर एक व्यवसाय है जो सामान्य बीमा करती है, सामान्य बीमा नाम से चलाती है, तो इसको आगम खाता बनाना। फिर उसके बाद जो है सामान्य बीमा के बहुत सारे जैसे प्रकार होते हैं, मतलब 3, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और विविध बीमा। अब वो तीनों बीमा एक कंपनी जो है चलाती है एक साथ, है ना। तो उनको तीनों के लिए अलग अलग क्या करना पड़ेगा, आगम खाता तैयार करनी पड़ेगी, अलग अलग शो करना पड़ेगा, अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि ये अग्नि बीमा का है, ये समुद्री बीमा का है, और ये आपका जो है विविध बीमा का है। विविध बीमा में दुर्घटना बीमा आ जाता है, फसल बीमा आ जाता है। तो ये सब बीमा का जो है अलग अलग आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, आगम खाता तैयार करना पड़ेगा। चूँकि हमारा क्वेश्चन था अग्नि बीमा से संबंधित, तो आपका 31 मार्च को समाप्त था। शुद्ध प्रीमियम हमने निकाला है 7,56,700 अलग से, फिर ये टोटल ए, फिर उसके बाद जो है देय दावा हमने निकाला था अनुसूची 2 के अंतर्गत 2,14,600। कमीशन हमने निकाला है 2,27,000। परिचालन व्यय हमने निकाला है 2,37,000 और टोटल बी। और ये जो है जो लाभ आता है वो ए माइनस बी करके आता है ना। तो ए में बी को हटा देंगे, तो अगर प्लस में आएगा तो परिचालन लाभ कहलाएगी, और अगर वो माइनस में आएगा तो क्या कहलाएगा, परिचालन हानि कहलाएगी, हानि को बताता है। फिर हम इसी का जो है आगे चलेंगे तो लाभ हानि खाता तैयार करेंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, चिट्ठा बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है 3 प्रोसीजर है, और व्यवसाय के 15 अनुसूची के अंतर्गत जो है हम क्या करेंगे, अपना खाता तैयार करेंगे। थैंक यू।